हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी तनु के घर पे होते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं अपने अपने घर के लिए। और बानी प्राची को अपने उसके घर पे छोड़ती है, फिर अपने घर पे आती है। और जैसे ही अपने घर आती है तो बानी की आज डांट पड़ी थी उसके पापा से। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ था, लेकिन बानी के तो थोड़े काम ऐसे होते थे कि उसको डांट पड़ती रहती थी, तो उसको आदत थी, वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती थी। लेकिन हमारी जो प्राची थी उसको बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि लाइक वो डांट सुने, और उसको घर जाके उसकी मम्मी से भी डांट पड़ती है। उसके पापा का भी जो टोन था कि फ्रेंडशिप आप इतनी ही रखो, लिमिट में रखो, वगैरह वगैरह। तो प्राची को यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी गुस्सा आई थी, लेकिन होता है ना कि हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, तो डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए ये ख्याल रखते हुए। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे ही प्राची पूरे कामों के फ्री होती है तो फिर अपना फ़ोन देखती है, तो देखती है कि बानी के वहाँ पे मैसेजेस थे और कॉल था। तो जो मैसेज थे वो व्हाट्सएप पे थे, तो व्हाट्सएप उसने ओपन नहीं करा था। प्राची ने सिर्फ ऊपर से देख लेती है कि बानी के बहुत सारे मैसेज थे, वो रीड नहीं करती, लाइक ओपन नहीं करती। ऊपर से देख लेती है, कुछ वॉइस थे जो लिखे हुए थे वो देख लेती है, बाकी उस पर ब्लू टिक नहीं होता कि लाइक प्राची ने देख लिए हैं। और जो कॉल होता है वो भी वो कॉल बैक नहीं करती, और बस थोड़ी देर फ़ोन को साइड करती है और कुछ सोचते सोचते अपनी आंखों को बंद करती है। और बस आधे घंटे के लिए वो ऐसे ही नैप लेती है। बैठे बैठे उसकी आँख कब लग जाती है, मतलब वो कब सो जाती है उसको पता भी नहीं चलता। फिर उसके बाद उसको हल्की सी आवाज़ आती है, लाइक उसके मम्मी पापा दोनों बात कर रहे थे आपस में। तब वो उठती है कि लाइक उसके जो मम्मी पापा थे वो चाय पी रहे थे। लाइक वो अपने कज़िन ब्रदर को बोलती है कि चलो यार स्कूटी चलाने चलते हैं अगेन। तो वो कहते हैं अरे 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 सुबह ही तो इतनी चलाई थी दोबारा। तो बोलती है कि हाँ तो अब टाइम हो गया ना, प्रैक्टिस ही तो करनी है, चलो ना, या फिर मैं अकेले लेके आऊँ। तो उसके पापा कहते हैं अरे साथ में चले जाओ, अकेले अभी लेके मत जाओ। तो फिर अगेन वो अपना फ़ोन को वहीं ड्रॉप करती है और चली जाती है, वो कॉल बैक नहीं करती बानी को। अब क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी और का गुस्सा ना चाह कर भी किसी और पे निकाल ही देते हैं, फिर वो चाहे टॉक करके हो या विदाउट टॉक। यहाँ पे जो बानी थी वो दिन में तो पूरा दिन सोई थी, लाइक मॉर्निंग में पूरा डे तक ही सोई थी। देन उठी थी जब उसने प्राची को मैसेज करे थे, लेकिन प्राची ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो वो सोचती है कि ओके फैमिली के साथ होगी, बिजी होगी। पानी थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो रही थी यहाँ पे। और फिर वो लंच करती है, अगेन थोड़ा रेस्ट करती है, लेकिन वो देखती है कि अभी तक सीन नहीं हुए। देन वो अगेन मैसेज सेंड करती है, तो इस बार देखती है कि नेट ऑफ था। तो जब नेट ऑफ था तो बानी सोचती है कि जब नेट ऑफ है तो ऑफ कोर्स उन्होंने फ़ोन तो लिया होगा हाथ में। कहाँ है ये, क्या हो गया है यार, मतलब एक कॉल या एक मैसेज तो कर सकते हो यहाँ पे। मतलब होता है ना कि एक लिमिट तक तो बानी काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसका पारा चढ़ने लगता है। सेम उसकी वही वाली कंडीशन थी। अब लाइक क्या होता है कि बानी को थोड़ा थोड़ा मतलब फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो वो क्या करे। और वो सोचती है कि क्यों ना उसकी दीदी पे कॉल किया जाए। तो बोलती है कि नहीं यार, उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर पे डांट पड़ी है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं प्राची के घर पे ही चली जाऊँ, सरप्राइज़ हो जाएगा, दीदी से ही मिलेंगे, अंकल आंटी से ही मिलेंगे। उसके दिमाग में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक डांट या कुछ भी। वो बस सोचती है और कहती है कि मम्मा लाओ मैं कुछ वेजिटेबल्स ले आऊँ, फ्रूट्स ले आऊँ। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है ठीक है, ये ले आना। और वो अपनी स्कूटी लेती है और स्टार्ट करती है और निकलती है। जैसे ही वो निकलती है तो पहले तो वो सोचती है कि थोड़ा सा यहाँ की साइड से जाते हैं तो जो मम्मी ने बोला है वो लेते हैं, पता लगा लौटते हैं मैं भूल गई तो मम्मा की डांट पड़ जाएगी। तो वो लेते हुए भी जहाँ से वहाँ से जा ही रही थी कि वो जैसे ही जा रही थी तो वो देखती है कि दूर से जो प्राची और उसका ब्रदर थे वो स्कूटी से कहीं जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा रश था, वहाँ पे भीड़ थी, दैट्स वाई उसका कज़िन ब्रदर ही चला रहा था, प्राची पीछे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो कहती है अरे ये कज़िन के साथ कहीं जा रही है, कॉल भी नहीं उठाया था ना, बैक कॉल किया। वो वहीं पे थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अब क्योंकि उसने देखा था कि वो प्राची जो थी वो अपने घर के डायरेक्शन में ना जाके
घर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तो वो सोचते कहीं गई होंगी। अब लाइक मैं उनके घर जाके भी क्या करूँगी, घर पे तो होंगी नहीं। वो भाई इतने जो एक्साइटेड होके इतनी खुशी के साथ जैसे वो गई थी, वो उतनी ही अनएक्सपेक्टेड खुशी के साथ घर पे आती है, बोल सकती है काफ़ी सैड होके। तो आती है, स्कूटी रखती है और अपनी मम्मी को वेजिटेबल्स और फ्रूट देती है। तो उसकी मम्मी कहती है वाह वाह, आज तो बहुत अच्छे से अपने आप काम कर दिया बेटा ने। तो फिर उसके बाद वो कुछ भी अपनी मम्मा को रिप्लाई नहीं देती और रूम की साइड जाने लगती है। तो उसकी मम्मा कहती है अरे 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 क्या हुआ, गई तो बड़े खुश हो गई थी, अब सैड सैड क्यों आ रही है, क्या हुआ, बताओ बताओ। तो बोलती है कि कुछ नहीं मम्मा, मैंने प्राची को कॉल किया था, उसने रिसीव नहीं किया, फिर मैंने कॉल किया, मतलब मैसेज किए थे वो भी नहीं देखे। ये क्या कोई बात होती है, कल ही तो हम मिले थे, आज मतलब इग्नोर करना है, ये क्या बात होती है। तो उसकी मम्मी समझाती है उसको कि ज़रूरी थोड़ी है कि लाइक वो तुम्हें इग्नोर ही कर रही हो सकता है बिज़ी हो, थोड़ा स्पेस भी लेना चाहिए बेटा, फ्रेंड है, माना आपकी वो अच्छी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, तुम लोगों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। मैं तो तुमसे भी कहती हूँ कि कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकाला करो, थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा टहलने जाया करो। हर वक्त फ़ोन फ़ोन फ़ोन, हर वक्त फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, खुद को भी टाइम दिया करो। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो अपनी मम्मा का बात को थोड़ा सा समझती है, समझने की कोशिश भी करती है और फिर कहती है कि ठीक है मम्मा, और जाके रूम में बैठ जाती है। और वो सोचती है कि कहीं उसकी मम्मा सही कह रही थी कि या फिर वही सही है, वो काफ़ी सोचती है। यहाँ पे जो प्राची थी वो भाई नाइट में भी, मतलब जो इवनिंग में निकली थी वहाँ पे भी 2 से 3 घंटे अपनी स्कूटी की प्रैक्टिस करती है काफ़ी। और उसके बाद फिर प्राची अपने घर पहुंचती है। तो आज उसके पापा कहते हैं लगता है ये मेरा बेटा आज ही पूरा स्कूटी सीख के रहेगा। तो जो उसका कज़िन होता है वो कहता है अरे आपको नहीं पता बड़े पापा, आज तो लाइक क्या मस्त चलाई है, अभी भी ये खुद से चला के लेके आई है पूरे घर पे। तो बोलती है अरे वाह गुड। वो सिर पे उसके हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे जो प्राची होती है वो स्माइल करती है। फाइनली उसको अपने आप में काफ़ी बोल सकते हैं कि उसको अच्छा फील हुआ कि उसने लाइक इतना कल से जो सुन रही थी या आज से सुन रही थी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बट अब उसने स्कूटी सीखी और काफ़ी हद तक उसको आ भी गई तो उसको अच्छा लगता है। फिर वो जाती है और किचन में जाके अपनी दीदी के साथ हेल्प करवाती है। तो फिर खुश होती है, उसकी दीदी भी कहती है वाह वाह वेरी गुड बेटा तुमने सीख लिया। लाइक उसको उसके घर पे काफ़ी यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे थे, ये चीज़ प्राची को बहुत अच्छी लगती। अब उसको थोड़ा सा जो अपनी फैमिली से थोड़ी सी नाराज़गी या गुस्सा था, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कम होता है जब उसको अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है अपने घर से। फिर वो फाइनली डिनर करने से पहले काम फिनिश करके अपना फ़ोन को देखती है और उसको याद आता है कि उसने बानी से तो बात नहीं करी। और फिर उसको ये भी याद आता है कि बानी की तो कोई गलती भी नहीं थी। फिर वो अपना फ़ोन लेती है और देखती है कि बानी का कोई भी मैसेज नहीं था ना, कॉल था। तो कहती है ओ अब ये गुस्सा हो गई। तो फिर वो कॉल लेती है, फ़ोन उठाती है, कॉल करती है डायरेक्ट बानी को और बोलती है लाइक कॉल जाता है, बेल जाती है। बानी भी बैठी हुई थी, सोच ही रही थी, तभी कॉल आता है। तो कहती है ओ तो फिर कहती है वो लाइक बानी सोचती है कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, जो कि उसकी मम्मी ने अभी बोला है कि टाइम देना चाहिए। फिर बोलती है कि हाँ ठीक है हो गया, टाइम दे दिया। आप लाइक उठाती है फ़ोन और कहती है हेलो। तो लाइक वहाँ से रिप्लाई आता है, प्राची कहती है जान। तो बानी कहती है कि हाँ मिल गई फुर्सत, याद आ गई जान की। तो प्राची कहती है अरे 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 याद तो उनको किया जाता है ना जिनको भूला जाता है, आप तो ऑल टाइम हमारी सांसों के साथ धड़कते हो, आपको कैसे निकाल दे। तो बानी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है बातें मत बनाओ, कहाँ थे पूरा दिन, मुझे सब जानना है, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। तो प्राची होती है वो कहती है ओके 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 सब बता रही हूँ, कूल कूल कूल। तो वो स्टार्ट करती है कि मैंने मॉर्निंग में स्कूटी चलाई थी, डे तक चलाई थी, फिर मैंने डिनर लंच किया, तब मैं थक गई थी, फिर मैं सो गई थी थोड़ा सा, फिर अगेन मैं इवनिंग में स्कूटी चलाने चली गई। तो बानी पहले तो सुनती है बड़ी प्यार से और साइलेंट मोड पे और अपने गुस्से को थोड़ा साइड रखती है, अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करती है और बोलती है कि ठीक है लेकिन जब डे में आप काम करके फ्री हुए होंगे तब फ़ोन तो देखा होगा, ऑफ कोर्स आपने नेट भी ऑफ़ किया था। तो प्राची कहती है कि हाँ लाइक वो
फिर कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, थोड़ा सा शांत हो जाती है। तो बानी कहते हैं कि कोई बात हुई है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रहे? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बट ऐसे ही मम्मा ने थोड़ा सा जला दिया था कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो, तो फिर इसलिए मैंने नहीं करा था। तो बोलती ओके जान, तो आप एक मैसेज तो कर देते ना, मुझे परेशान करके क्या मिलता है आपको? तो बोलती है कि कुछ नहीं मिलता, बट मामा ने बोला था तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था, दैट्स वाई। तो बोलती ओके ओके ठीक है, मुझे भी मम्मा ने समझाया। तो प्राची कहती है क्या समझाया मम्मा ने, बताओ ज़रा मुझे भी। तो बोलते हैं कि हाँ कि टाइम लेना चाहिए, मैंने बताया आपने मुझे कॉल मैसेज नहीं किया, लाइक मैंने किया था तो आपने पिकअप नहीं किया। तो मम्मा ने बोला कि स्पेस देना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो प्राची कहती है हाँ, तो फिर आपको तो स्कूटी आती है तो आप क्या सीखने वाले हो? तो मानी कहती है कि हाँ, तो मैं लाइक 4 व्हीलर सीखूंगी। तो प्राची कहती है ऑफकोर्स सीख लो। तो बोलती है यार सीखने से पहले लेके तो आओ, कोई ला के दो तभी तो सीखूंगी। तो प्राची कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, अभी खरीदवाते हैं, नहीं बोलो कब निकलवानी है? तो मानी कहती है हाँ हाँ कल, और मैं सब कुछ बता दूंगी डिटेल, कौन सी कंपनी की चाहिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग, जो इन लोगों के बीच में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि माहौल टेंस्ड और गुस्से वाला था, वो ये लोग काफ़ी ही लाइटली लेके मजाक में टाल देते हैं। यहाँ पे इन लोगों की आर्ग्यूमेंट और लड़ाई नहीं होती है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। फिर प्राची कहती है कि चलो मैं डिनर कर लेती हूँ। फिर तो बानी कहती है ओके ओके, अगर मम्मी पापा है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती है कि ओके। अब लाइक वो चली जाती है और डिनर करने लगती है। बानी भी जो उसकी मम्मी ने कहा था, और प्राची ने भी सेम वही कहा कि लाइक उसकी मम्मी ने कहा था फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो कहती है कि ठीक है मैं स्पेस देती हूँ प्राची को। तो लाइक इस तरीके से इन लोगों के 2 से 3 दिन तक बस बहुत नॉर्मली टॉक होती है, लाइक गुड मॉर्निंग गुड नाइट, डिनर कर लिया, लंच हो गया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो बानी होती है वो पूरा स्पेस देती है, समझती है, खुद को भी समझने की कोशिश करती है कि जो उसका बेकरारी है, उससे मिलने की चाह है, उसके साथ रहने की चाह है, वो कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि अब तो प्राची उससे दूर भी जा रही है। तो मतलब वो अपने आप को भी टाइम दे रही थी और सोच रही थी इस बारे में कि अभी जब हम लोग साथ में हैं तब नहीं मिल पा रहे, जब बाहर चले जाएंगे तो हम कैसे मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे भी जॉब की तैयारी करनी चाहिए या मेरे को उन्हीं के साथ जाना चाहिए उनकी जॉब के लिए, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि हम दोनों साथ में रह पाए? भानी के बिल्कुल दिमाग में ये था, और ये चीज़ उसने प्राची से शेयर नहीं करी थी क्योंकि प्राची ऑलरेडी ही अपने जॉब को लेके, फैमिली को लेके परेशान थी, तो वो खुद से ही पूरा सोचती है। और दूसरी साइड जो प्राची होती है, प्राची का ये था कि उसको अपनी फैमिली की चीज़ें, अब उसको खुद की लाइफ जीनी थी। अब वो इंडिपेंडेंट हो रही है तो ऑफ कोर्स वो पूरे 2-3 दिन बिल्कुल ना किसी फ्रेंड से मिलती है ना कुछ, और वो अपना पूरा ध्यान लगाती है, कंसंट्रेशन लाइक स्कूटी सीखने में। वो अपने भाई के साथ, कज़न ब्रदर के साथ मॉर्निंग में जाती थी, इवनिंग में जाती थी, डे में जो टाइम मिलता था उसमें घर के काम करती थी, फैमिली को टाइम देती थी। उसके मम्मी पापा साथ में ही रह रहे थे 2-4 दिन, जब तक मतलब उसका आने की डेट नहीं आ रही थी तब तक सब साथ में ही थे। तो वो पूरा टाइम अपनी फैमिली को देती है, उनसे बात करती है, और बहुत ही अच्छे से, मतलब उसके दिमाग में ये था कि मैं अपना फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करूं, क्योंकि उसकी फैमिली ने कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स को लेके जो बाउंडेशंस बनाई थी, कहीं ना कहीं वो प्राची को हर्ट कर रही थी। देन उसके बाद 3 दिन तक इन लोगों की बहुत नॉर्मल टॉक, नो मीटिंग, कुछ भी नहीं होने के बाद चौथे दिन तो बेकरारी तो रहेगी ना, ऑफ कोर्स। तो दोनों की नॉर्मल टॉक थी, पानी ने एक भी दिन नहीं बोला कि मिल लो, उसने टाइम दिया, स्पेस दिया जितना प्राची चाहती थी। प्राची को भी लगा कि आज बहुत दिन हो चुके हैं और आज मुझे जाना चाहिए, प्राची से, बानी से मिलना चाहिए। तब आफ्टर 3 डेज नॉर्मल टॉक के बाद फाइनली प्राची का मन होता है कि आज हम मिलने जाएंगे बानी से। और वहीं से उसको थोड़ा सा, जो उसके पास में जो स्कूल था वहाँ पे जाना था कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनसे भी मिल के आएंगे। उन्होंने कुछ लाइक उनकी पेमेंट का कुछ इशू रह गया था तो वो क्लियर करके आएंगे। तो इस तरीके से प्राची आज मॉर्निंग में ही बड़े अच्छे से मूड से उठती है, गुड मॉर्निंग विश करती है बानी को, और बानी जो थी वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से गुड मॉर्निंग लेती है, रिप्लाई में देती है,
बहुत नॉर्मल जैसे इन लोगों का 3 डेज से चल रहा था। लेकिन वानी को ये नहीं पता था कि आज प्राची उससे मिलने आने वाली है, ना प्राची ने वानी को बताया था। वानी मॉर्निंग में उठती है, थोड़ा लेट ही उठती है, तो उसको पता चलता है कि आज तो जो नवरात्रि होते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी मम्मी नहा के आई थी तो बोलती है कि मम्मा वाओ नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ तुम कब से पूजा पाठ वाली हो गए। तो बोलती है कि नहीं मम्मा मैं इस बार फास्ट रखूँगी। जैसे ही वानी की मम्मा ये सुनती है उसके मुँह से कि तुम और फास्ट, तो बोलती बेटा तुम मेरी बेटा हो ना, पूजा पाठ फास्ट क्या बोल रही हो, नींद बुरी नहीं हुई क्या, सपने में हो क्या। तो वानी कहती है क्या मम्मा यार, मतलब मैं फास्ट नहीं रख सकती, मैं पूजा नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मी कहती है वाह मेरी बेटी इतनी अच्छी कब से हो गई, मेरी बेटी सुधर गई, मेरी बेटी अच्छी हो गई। जो वानी की मम्मा थी उनका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि उनकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। लेकिन होता है ना कि प्यार में इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है। बस वानी के साथ भी वही हुआ था। वानी के जो 3-4 दिन से दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी। तो बोलते हैं ना कि हमें जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हम भगवान को याद करते हैं। बस सेम वानी के साथ भी यही था कि उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पूजा और अर्चना की जाए, तो शायद हो सकता है कि कुछ हमें मिल जाए, भगवान कोई ना कोई दरवाज़ा तो ओपन कर ही देंगे। तो बस उसके भी मन में यही था और वो सेम यही चीज़ करती है। वो कहती है कि मम्मा रुक जाओ, मैं जल्दी से शाल लेके आती हूँ, दैन दोनों साथ में पूजा करते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है बिल्कुल। उसकी मम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि भाई उनकी बेटी पूजा की बात कर रही है, फास्ट की बात कर रही है। इससे अच्छी खुशी की बात एक माँ के लिए क्या ही हो सकती है। ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे ऑफ कोर्स। तो बस वो जाती है, जल्दी से शाल लेके आती है, सूट बूट पहन के आज तो प्रॉपर, और निकलती है। उसकी मम्मा जैसे ही देखती है तो हाय, पहले तो वो अपने वानी को अपने बच्चे को गले लगाती है कि हाय मेरी बेटी, ये मेरी ही बेटी है ना। तो वानी कहती क्या मम्मा यार आप बार बार मुझे टीज कर रहे हो, ये क्या बात होती है। चलो अब क्या होता है, वो पूजा की तैयारी पूरी उसकी मम्मा ने कर रखी थी। वो जस्ट जाती ही है दोनों, और पूजा की तैयारी शुरू होती है। जैसे ही तैयारी शुरू होती है तो ये फर्स्ट टाइम था जब जो वानी थी वो पूरी आरती गा रही थी और बहुत अच्छे से आरती गा रही थी। फर्स्ट टाइम उसने एक बुक आरती की लेके उसमें रीड करके विद प्रॉपर आरती की थाली के साथ आरती कर रही थी। उसकी मम्मी का ध्यान पूजा में कम और अपनी बेटी पे ज़्यादा था, क्योंकि उन पानी का ये वाला रूप तो उनकी माँ ने भी फर्स्ट टाइम देखा था, कि ये मेरी ही बेटी है ना। हो जाता है कभी कभी, बड़े लोगों का शॉकिंग हो जाता है जब बच्चे थोड़े चेंज होने लगते हैं। तो बस उनके साथ भी ऐसा था। बस आरती कंप्लीट होती है तो वानी को एक अंदर से एहसास होता है कि जैसे कि उसके डोर पे कोई है, जो मेन डोर होता है उस पे। और बस आरती की थाली रखी ही थी, उसने आरती ली ही थी कि उसको फील हुआ कि उसके डोर पे कोई है। और जैसे ही उसका फील हुआ वहाँ से डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। और जैसे ही आवाज़ आती है तो उसकी मम्मी कहती है वानी की इस टाइम पे कौन है। तो वानी कहती है मैं देखती हूँ। जैसे ही बाहर जाके देखती है तो वो और कोई नहीं, वो प्राची थी। ओह गॉड, वाह, मतलब यहाँ आपने बस भगवान को याद किया और आपका प्यार आपके सामने। वाह वाह, अगर ऐसा होने लगा तो फिर क्या ही बात है, क्या ही कहना फिर तो बस फिर क्या था, दोनों हग करते हैं। वानी का रिएक्शन बोल सकते हैं काफ़ी क्यूट था आज, क्योंकि इतने दिनों बाद ये लोग मिल रहे हैं, 3 दिन बाद। और वानी ने एक बार भी मिलने का नहीं कहा था, लेकिन प्राची खुद से मिलने के लिए आई थी। तो ये चीज़ वानी को फूले ना समा रही थी। जब आप अपने प्यार को कुछ ना बोले और वो सामने से खुद से समझे तो चीज़ अलग ही हो जाती है ना। बस सेम वानी के साथ भी वही था। अब जैसे ही वानी देखती है कि प्राची हक करती है और कहती है आप आने वाले थे तो मुझे मॉर्निंग में बताया क्यों नहीं। और यहाँ पे जितनी वानी खुश होती है उतनी ही प्राची भी खुश होती है, क्योंकि वो देखती है कि आज तो भाई वानी प्रॉपर सूट में तैयार हुई है
और प्राची को बहुत पसंद था जब वानी सूट पहनती थी, लाइक सलवार सूट विद दुपट्टा, वो भी उसके सिर पे, लाइक सिर पे ओढ़ा हुआ था क्योंकि वो पूजा कर रही थी। अब प्राची कहती है वो हाउ हाउ, मतलब मुझे नहीं पता था मेरी टाइमिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं तो आपको सरप्राइज़ देने आई थी लेकिन यहाँ तो मुझे खुद सरप्राइज़ मिल गया। मतलब इतनी सुंदर, हाय हाय हाय, वो उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकलता और वो ना कुछ बोलती है प्राची, बस वानी की भलाइयाँ लेती है, उतार लेती है और कहती है जान ऐसे मत रहा करो यार, नज़र लग जाएगी मेरी। तो वानी हल्का सा शाय फील करती है, कहती है कि आप आने वाले थे तो बता तो देते। तो बोलती है कि बता देते फिर इतना अच्छा देखने को कैसे मिलता मुझे ये नज़ारा, हाय ये दुपट्टा, हाय ये सिर पे रखा हुआ, भगवान भगवान क्या दिखा दिया आज आपने मुझे। लाइक एक होता है ना जब हम इंडियंस हैं और इंडियंस स्पेशली आपका पार्टनर सिर पे दुपट्टा रख के, छोटी सी लाइक तिलक लगाया हुआ रेड, जो फेस पे ग्लो आता है उसकी तो बात ही अलग होती है, वो इंडियन ट्रेडिशनल एकदम। तो बस प्राची का भी कुछ यही हाल था। तो प्राची कहती है आप पूजा कर रहे थे ना, तो वानी कहती है कि हाँ आपको कैसे पता। तो प्राची कहती है कि मुझे आवाज़ आ रही थी आरती की एंड वो आप थे, दैट्स वाई मैंने डोर नॉक नहीं किया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपकी वॉइस है। तो वानी यहाँ पे अगेन शाय फील करती है क्योंकि वो इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, ये तो प्राची को भी पता है और प्राची को ये चीज़ सुनने को देखने को मिल रही है। तो फिर क्या यार, आज तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना। बस प्राची को मौका मिलता है, वो थोड़ा सा वानी को छेड़ती है, वानी कहती है कि हाँ तो मतलब मैं पूजा नहीं कर सकती क्या, वो बात को टालते हुए बोलती है। लेकिन प्राची तो कहती है क्यों, कहाँ से मुहूर्त निकला यार, आज सूरज निकला कहाँ से भाई, मुझे भी तो दिखाओ। तो यहाँ पे जो वानी होती है कहती है ना आप आने वाले थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं है। तो प्राची लाइक वानी की नज़र जाती है कि जो बाहर का गेट था वो ओपन था, तो वो बोलती है कि चलो अंदर चलते हैं। वो जैसे ही गेट को बंद करने के लिए निकल जाती है, लाइक कि बाहर से कोई डॉग या उनका खुद का डॉग बाहर ना चला जाए, जैसे ही लॉक करी होती है तो बाहर देखती है कि स्कूटी खड़ी हुई है। तो वानी लाइक हल्का सा शॉक्ड होती है और कहती है कि ये स्कूटी किसकी खड़ी हुई है। तो प्राची आती है और बोलती है बैक हक करते हुए जहाँ ये मेरी है, मतलब उसके भाई की है ऑफ कोर्स। तो बोलती है कि तो मतलब कजिन कहाँ है, दिख नहीं रहा मुझे। तो बोलती है, प्राची कहती है कि मैं अकेले आई हूँ। तो बॉनी लाइक व्हाट, आप अकेले कैसे आए हो, स्कूटी पे आए हो आप। तो प्राची कहती है ऑफ कोर्स स्कूटी खड़ी है तो मैं स्कूटी पे ही आई हूँ। तो मानी कहती है मतलब आप अकेले आने लगे यार, ऐसे मत आओ। मानी यहाँ पे थोड़ा सा डर जाती है। तो प्राची कहती है रिलैक्स रिलैक्स, ये मैंने 3-4 दिन ना प्रॉपर स्कूटी सीखने में निकाले हैं, इतने इतने घंटे प्रैक्टिस करी है, तो ऑफ कोर्स यार मैं सीख गई हूँ, डोंट वरी। और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाती तो इतनी वरीड नहीं हूँ। वानी कहती है अच्छा यार, मतलब फिर वो उसको हैंड शेक करती है, हग करती है, कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो काफ़ी जल्दी काफ़ी फास्ट निकले यार, मुझे नहीं पता था आप इतने फास्ट हो। तो यहाँ पे वानी कहती है, प्राची कहती है कि हाँ हाँ तो आखिर जान किसकी हूँ, फास्ट तो होंगी ही ना। और अपना जो शोल्डर होता है थोड़ा सा प्राउडली ऊपर करती है। तो वानी भी अपने पार्टनर पर प्राउड के साथ अपना जो हाथ होता है उसको शाबाशी देते हुए कहती है वाह शेरे वाह, बहुत गजब, मेरी शेरनी तो सबसे आगे है। फिर लाइक वो उसको अंदर लेके जाती है। अंदर जैसे ही लेके जाती है तो उसकी मम्मी को नमस्ते करती है प्राची, और आंटी भी कहती है अरे वाह प्राची तो आने वाले थे, तुमने बताया नहीं, आज वानी को क्या हो गया है देखो तो सही। लाइक अब उसकी मम्मी भी स्टार्ट होती है। तो वानी कहती है मम्मा प्लीज़ यार आप स्टार्ट मत दो सुबह से मम्मा, फिर लाइक ये फिर अब अगेन दोनों मिलके नहीं नहीं मम्मा जाओ। मम्मा को वो लाइक ऐसे पुश करते हुए किचन की साइड ले जाती है कि आप जाओ, अगर क्योंकि ये दोनों मिल गए तो मेरी आज तो अच्छी वाली लग जानी है। तो बस फिर क्या था, प्राची और मानी थोड़ी देर बैठते हैं, टॉक करते हैं, इतने दिनों बाद मिले थे तो कैसे नहीं। तो फिर उसके बाद मानी कहती है कि तो आप स्पेशल मुझसे मिलने आए हो। तो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स आपसे मिलने आई थी, अभी थोड़ा सा स्कूल जाना है, देन फिर आके रिटर्न फिर मैं यहीं पे बैठूंगी, लेकिन
पहले मैंने सोचा स्कूटी लेके आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले लेके आई हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले आपके पास आऊँ। वैसे तो मैं स्कूल जाती पर फिर यहाँ पे आती, लेकिन स्कूल फिर बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपके यहाँ, मतलब फर्स्ट आपको दिखाना था, दैन फिर मैं अगेन आ जाऊँगी। तो बानी कहती है कि 2 मिनट दो, मैं भी चलती हूँ साथ में। तो प्राची कहती है अरे डोंट वरी। तो यहाँ पे जो बानी थी वो डर रही थी कि प्राची अकेले स्कूटी पे आई है, मतलब उसको ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही थी। अच्छा है, लेकिन उसको अंदर से एक डर होता है ना कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, बस वही चीज़ लग रही थी। तो वो कहती है कि मैं चलती हूँ। तो प्राची कहती है डोंट वरी जान, यार मैंने सीख ली है, बहुत अच्छे से सीखी है। बस मैं गई और आई, बस मुझे फर्स्ट आपके पास आना था, दैट्स वाई मैं आई थी, बस ज़्यादा ज़्यादा 5 या 10 मिनट का काम है, ओके। तो बानी कहती है कि अरे मैं आ रही हूँ ना। तो वो बोलती है कि अरे, तो वहाँ से उसकी मम्मी आती है और कहती है कि मंदिर चलना है कि नहीं चलना। तो बोलती है कि हाँ हाँ। तो प्राची कहती है कि हाँ तो आप मंदिर होके आओ, दैन फिर चलते हैं, फिर हम मतलब मिलते हैं। तो भानी कहती है कि पक्का ना आप चले जाओगे। तो प्राची कहती है मैं वहाँ से घर से भी यहाँ पे आई हूँ ना। तो भानी कहती है कि ओके ठीक है, आप कह रहे हो तो फाइन। वो जाती है गेट तक, वो स्कूटी स्टार्ट करती है, वो खड़े होके देख रही थी भानी। जैसे स्टार्ट करती है और हल्का सा धीरे से कहती है ध्यान से चलाना। भानी का बस एक ही वर्ड था, और बस वो हल्का सा आगे गेट से निकलती है और भानी जो है वो घर के अंदर घुसती है। जैसे ही अंदर घुसती है वो एकदम स्टॉप हो जाती है। यस, अब वो स्टॉप क्यों हुई है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।